गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं मौलिक आज आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज सब ने मेरे गुरु सखा के अगर लाइव वीडियो आज अगर देखा होगा तो उन्होंने हमें आ, पूछा था कि उन्होंने हमें एक वीडियो बनाने के लिए कहा था कि आपका चुनाव क्या है, आगे जैसी परिस्थिति खड़ी हो रही है उसके तहत आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं। आपका चुनाव आपकी अकेले की यात्रा है या आप उनके साथ सखा के साथ चलना चाहते हो। आप स्वतंत्र तो हो, सखा ऐसा कह रहे थे तो सबको वीडियो बना के अपना चुनाव अपना फैसला डालने के लिए कहा था। तो मैं हाजिर हूँ। आपको दो एक ही शब्द में अगर उत्तर आप अगर समझ सकते हो तो मेरा उत्तर सखा ही है। मेरा जीवन सखा ही है। अभी जैसी परिस्थिति हो रही है उससे ना तो मेरे अंदर ज़्यादा हलचल ही पैदा हो रही है, ना तो मैं कहूँगा कि मैं आनंदित हो रहा हूँ। अलग से मैं नॉर्मल हूँ, जैसा हूँ वैसा हूँ। और इसमें मेरा सखा का विश्वास बाहरी रूप के मोह से ज़्यादा मेरे आत्मिक लेवल में और जुड़ाव हो रहा है। और अभी के इस समय में बहुत खुद को शांत महसूस करता हूँ। भले ही बाहर जैसी परिस्थिति में मेरा भाव प्रकट दिखाई दे रहा है सखा को या सबको, उसमें लग सकता है कि नहीं मेरा चुनाव बाहर का हो या ऐसा लग रहा होगा। पर सखा आपको और मैं खुद मुझे पता है कि मेरा ऐसा कोई नहीं है जो भाव बाहर के प्रकट होते दिखाए। तो सिर्फ बाहर के थोड़े भाव है, मेरा अंदर की चीज़ वो आप ही हो। मैं हमेशा यहाँ कोई भी मुझे पूछता है कि सखा के साथ रहना क्या है, तुम्हारे क्या है, तो मैं कहता हूँ कि सखा के साथ रहना ऐसा है कि मैं अपने भविष्य को देख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कहूँगा कि सखा के साथ मेरा कोई भविष्य है, कि सखा के साथ जीवन जीने में मेरा कोई भविष्य जीवन मेरा निर्मित होता है। नहीं, मैं सखा को जैसा देखता हूँ तो मैं अपने ही आप को 20 साल आगे की स्थिति में जैसा होता होऊंगा वो सखा होते होंगे। और मैं उनको देखता हूँ तो वो जैसे अभी फैसले लेते हो, उनका जैसा जीवन है, मैं खुद में मैं उनमें कहीं ना कहीं मैं पाता हूँ कि मैं भी ऐसा ही होने वाला हूँ। मेरा भविष्य खुद ही सखा है, इसलिए मैं उनको देख रहा हूँ, मैं तो निहार रहा हूँ, उनसे सीख रहा हूँ। मेरा कोई भविष्य अलग से नहीं है। और ये कोई समझ ना पाए ना पाए, सखा समझ सकते हैं मुझे लगता है। और मैं यहाँ सखा के साथ सिर्फ इसलिए तो नहीं हूँ कि मैं मेरा कोई अच्छा भविष्य या ऐसा कुछ हो जाऊँगा या मेरे सखा मुझे ऐसे ऐसे जीवन दे देंगे अगर मैं अच्छी तरीके से परिस्थिति जीऊँगा। ना, मैं जैसा हूँ अभी वर्तमान में, मेरी आगे की स्थिति में मुझे सखा दिखता है तो इसलिए मैं उनके साथ हूँ, उनकी सानिध्य में हूँ, उनको देखने में मज़ा आता है। और इसके कारण मेरा और कोई लक्ष्य बचा ही नहीं, मेरा अलग से कोई उद्देश्य है नहीं। हाँ, मैं ऐसे तो बहुत उद्देश्यवान या बहुत एम्बिशियस इंसान रहा हूँ पहले भी, पर अभी के जो 4 महीने के समय में मैं अपने आप को पूरा उद्देश्यहीन बाहर की जगत के रूप में पाता हूँ। और मैं जहाँ हूँ अभी सखा की गोद में हूँ, शांत हूँ। पर ये ऐसा हो सकता है कि मैं क्योंकि एक्सप्लेन नहीं करता अपनी कृत्यों को, मैं जो कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा लग सकता है कि मेरा नहीं है, ऐसा दूसरे तरीके का है। जैसा कृत्य या सिचुएशन खड़ी हो रही है या मैं खड़ा कर रहा हूँ, उससे लग सकता है कि अलग है, पर नहीं है। मुझे अलग से कुछ करना ही नहीं, ना तो मुझे आश्रम बनाना है, ना तो कोई काम भी करना है, ना तो कुछ करना है। हाँ, सखा जो कहेंगे वो करूँगा, जहाँ भी भीख मांगने के लिए वो भी करूँगा, बिजनेस करने के लिए कहेंगे तो वो भी करूँगा, जो भी कर सकता हूँ जो सखा कहेंगे। मैं अंदर से पूरा खाली हूँ अभी, मेरी अंदर से कोई इच्छा नहीं। मेरी बुद्धत्व शुद्धत्व की इच्छा तो बहुत पहले ख़त्म ही हो चुकी थी। ये आध्यात्मिक चूतिया वाली बात मेरे साथ है नहीं।
समाज की सिक्योरिटी की बात जहाँ आती है, मैंने जब यहाँ आया था तो समाज की सिक्योरिटी 4 साल पहले से ऐसे छोड़ा तो था, पर यहाँ आते वक्त मैंने यही सबको बताया था कि मैं चल के भी आने वाला हूँ, पर उन्होंने रोका था। तो मुझे ना तो भूखा रहने में प्रॉब्लम है, या ना तो शरीर की जो सिक्योरिटी के कारण हमें भय पैदा होता है, इसके कारण मुझे समाज में यहाँ उधर जाने की फिर से चिंता सताती नहीं सताती मुझे ऐसा कोई भी। और मैं जहाँ हूँ, जिस स्थिति में मैं सुखी हूँ, शांत हूँ, सखा के पास हूँ, और यही मेरा चुनाव है, यही मेरा जीवन है। मेरा अलग से कोई जीवन नहीं, मेरा अलग से कोई भविष्य क्रिएट होगा ऐसा वैसा विश्वास मानिए मैंने सोचा नहीं, सोचूंगा नहीं, सोचने की ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ अपने भविष्य जो एक दूसरे व्यक्ति के रूप में मुझे देखने को मिलता है, मैं सिर्फ उसको देखता हूँ, निहार रहा हूँ। हाँ, हालांकि अभी जो आश्रम की इर्द गिर्द परिस्थितियाँ चल रही हैं वहाँ मैं एक्टिवली मैं पार्टिसिपेट नहीं करता दिखाई दे रहा हूँगा, पर मैं अभी मेरा एक शांति का शांत थोड़ा रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसे बाहर के रूप में भी ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा जैसे और यहाँ परिवार के लोग कर रहे। पर मैं अंदर से ऐसा नहीं कि मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे जाना है या मुझे यहाँ की मतलब भी नहीं सका, मेरा पूरा मतलब यही का है। और जो कारण मैंने 1 साल पहले यहाँ आते वक्त था, वो कारण अब नहीं है, इस अर्थ में कि मुझे ना तो बुद्ध की चिंता, ना तो किसी चीज़ की चिंता है, ना तो मार्गदर्शन की चिंता है कि क्या मार्गदर्शन होगा, मेरा जीवन का कैसा होगा ना होगा। मेरा भविष्य आप हो, और भविष्य को देख रहा हूँ, निहार रहा हूँ, वो भविष्य जैसा कहता मैं वैसा हो रहा हूँ, और जो वो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा और किसी चीज़ के लिए ना तो मैं समाज की सोचता हूँ, ना तो मैं आध्यात्मिक की सोचता हूँ कि आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी मेरी, अलग से कुछ हो जाएगा, यहाँ से अलग रह के यहाँ साथ में रह के मेरी कुछ उन्नति हो जाएगी, मैं ऐसा कुछ सोचता नहीं। तो ये मेरी बात है, मेरा फैसला हमेशा सखा है, मेरा भविष्य है जो अभी मैं देख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जो भविष्य होने वाला, मेरा भविष्य कुछ होने वाला नहीं है। तो यही है सखा मेरा फैसला। ये सभी सखा परिवार को ये मैं बोलना चाहता हूँ कि सखा ही सखा है, सखा ही सखा है, और कुछ नहीं है। और तो परिस्थिति आती रहेंगी, मुझे जो परिस्थिति चल रही है इससे थोड़ा भी है अलर्ट नहीं हो रही है, इसलिए मैं ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता दिखाई दूँगा। पर यही बात है, सखा 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 सखा, जहाँ भी रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, सखा ही रहेंगे। आश्रम हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, रहने के लिए ऊपर छत हो या ना हो, खाने के लिए 2 रोटी हो ना हो, पर अपनी सांस को तो नहीं छोड़ पाऊंगा ना। अगर भूखा मरना भी पड़े तब भी एक व्यक्ति अपनी सांस को तो अंतिम तक लेके ही जाता है ना। तो मेरा सांस वही सखा है, आप हो। तो जिस भी परिस्थिति में डालोगे सांस, तो कोई मेरा रोक नहीं पाएंगे, कोई नहीं रोक सकता, मैं खुद भी नहीं रोक सकता और रुकने दूंगा भी नहीं। मेरा सांस ही सखा है, इससे ज़्यादा मैं और कुछ बोलना में भाव नहीं है। धन्यवाद।